स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 10th बी। अपने पास में जो अपना चैप्टर चल रहा था लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी लिमिट्स अपन ने पढ़ी थी, उसकी एक्सरसाइज 10th बी पढ़ने वाले स्टूडेंट्स आज। और उस 10th बी एक्सरसाइज में अपन देखेंगे कि किस तरीके से हमें क्वेश्चंस को करना है। एक्सरसाइज 10th बी को करने से पहले आपको स्क्रीन के ऊपर कुछ रिजल्ट्स दिख रहे होंगे जो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं स्टूडेंट्स। ये ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आपको याद रखने होंगे। आपकी स्क्रीन पर आपको ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूले दिख रहे हैं, है ना। वो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। तो देखेंगे बेटा कुछ फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री के स्क्रीन के ऊपर। वैसे ये फॉर्मूले आपको आपकी बुक में भी मिलेंगे, है ना, और आपके पास आप बुक से भी याद कर सकते हो, है ना। तो बुक में भी फॉर्मूले हैं और यहाँ पे कुछ उसमें से कुछ जो सिलेक्टेड रिजल्ट हमें भी रिक्वायरमेंट है। उसके अलावा हमें फॉर्मूले के अलावा ये चीजें भी ध्यान में रखनी है जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ना स्टूडेंट्स। ये चीजें भी अपने को ध्यान में रखनी है फॉर्मूले के अलावा। क्या कि लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 हो तो cos थीटा हो तो उसको अपने को 1 कहना है। लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 हो थीटा अपॉन थीटा हो, मतलब ये जो एंगल है थीटा क्या है, एंगल है, तो वही सेम नीचे होना चाहिए, है ना। तो उसकी वैल्यू 1 होगी। सेम आपका थीटा एक एंगल है तो डिनोमिनेटर का थीटा भी क्या है, एक एंगल है। ऐसी वैल्यू हो तो उसको 1 देंगे। अगर ये रेसिप्रोकल भी हो, थीटा ऊपर भी हो, थीटा ऊपर हो या sin थीटा नीचे हो, थीटा ऊपर हो या tan थीटा नीचे हो, तो भी स्टूडेंट्स उस वैल्यू को भी अपन 1 कहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो कुछ वैल्यू cos थीटा इक्वल्स टू 1 होगा। कब? जब लिमिट इसके साथ में लगी हुई होगी। sin थीटा अपॉन थीटा सेम एंगल होना चाहिए, 1 होगा। लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 होनी चाहिए। tan थीटा में थीटा को भी 1 देंगे। लिमिट थीटा इक्वल्स टू कितना होना चाहिए स्टूडेंट्स, 0 होना चाहिए। ओके, तो चलते हैं इसके बेसिस पे अपने को अगर ये रिजल्ट ध्यान रहेंगे तो इसके बेसिस पे जो अपने पास में एक्सरसाइज 10th बी है उसको करने में हमें सिंपलिसिटी रहेगी। स्टूडेंट्स, एग्जांपल आपको प्रैक्टिस के लिए करने हैं। आप क्वेश्चन समझेंगे किस तरीके से मैं कर रहा हूं, उसके बाद आप एग्जांपल भी करें और बेटा स्टूडेंट समझने की उसको कोशिश करें, है ना। एक्सरसाइज जो आपके पास में 10th बी का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो क्या कह रहा है कि फाइंड द फॉलोइंग, इवैल्यूएट द फॉलोइंग लिमिट x टेंड्स टू 0 लिखा हुआ है sin 7x अपॉन आपके पास में लिखा हुआ है स्टूडेंट्स 3x। ये तो पहला क्वेश्चन कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन आपको ये कह रहा है स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन आपको ये कह रहा है। पहले 2-3 क्वेश्चन लिख लेते हैं, सब तीनों को एक साथ करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0 है sin स्क्वायर ax अपॉन sin स्क्वायर bx है। और स्टूडेंट्स जो थर्ड क्वेश्चन है दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 4x अपॉन tan 3x स्टूडेंट्स। ये वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है तीन क्वेश्चंस के अंदर। देखो किस तरीके के स्टूडेंट्स हम कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चन को समझेंगे, बेसिक कंसेप्ट को समझेंगे स्टूडेंट्स। अगर बेसिक कंसेप्ट आपको समझ में आ गया तो सारी चीजें आप कर पाएंगे। ओके, तो अपने पास में चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन आपको किस तरीके का करना है, सॉल्यूशन किस तरीके से लिखना है। अब देखिए, अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था। क्या फॉर्मूला पढ़ा था, वापस मैं लिख रहा हूं। अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 हो, है ना, तो sin थीटा बाय थीटा को आप 1 कहते हैं। ये अभी अपन ने देखा था, है ना, कि ऐसी सिचुएशन हो तो जो थीटा बाय थीटा है, sin थीटा बाय थीटा है, तो उसको 1 कहेंगे। तो इसको अगर अपन इस फॉर्म में कन्वर्ट करें तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। देखिए कैसे, हमारा क्या क्वेश्चन है, लिमिट थीटा की जगह कौन है, x है, थीटा की जगह x है, तो sin 7x के डिवाइड में कौन है, 3x है। तो बेटा देखो sin 7x आपका एंगल है स्टूडेंट्स। यहाँ पे जो 7x है वो आपका एंगल है। तो एंगल ये है, अपने ये देखा था कि जो एंगल है उसके डिवाइड में एंगल आना चाहिए, मतलब जितना एंगल है उतना का उतना उसका डिवीजन होना चाहिए। ये थीटा है तो डिवाइड में भी थीटा है, मतलब ये सेम होना चाहिए। तो इधर 7x है तो डिवाइड में भी 7x आएगा, तो आपका काम हो सकता है 1 बना सकते हो उसको। तो 7x कब आएगा, 7x तो है ही नहीं सर। क्या करेंगे हम, क्या करेंगे 7x से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7x से डिवाइड करेंगे। अब क्या करेंगे, अब इसको इस तरह से लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 7x अपॉन 7x लिख सकते हैं, इसको यहाँ लिख सकते हैं, इनटू 7x बाय 3x, और इसको यहाँ लिख सकते हैं, है ना, मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं ना। तो बेटा देखो लिमिट के साथ ये x से ये x तो अपना कैंसिल हो गया। अब देखो लिमिट के साथ क्या होगा कि लिमिट x टेंड्स टू 0 है sin 7x अपॉन sin 7x अपॉन 7x, ये दोनों सेम सेम होंगे। अगर ये दोनों सेम सेम होंगे तो इस पूरे की वैल्यू कितनी, जो मैंने रेड कलर में बनाया है, इसकी वैल्यू रहेगी 1। तो आपका आंसर हो जाएगा 1 into 7/3, दैट इज 7/3 इज योर आंसर स्टूडेंट। आई होप सो स्टूडेंट सबको समझ में आ गया होगा। देखो ये बार किस तरीके से इसको हमने किया है।
कि अपने को जो जरूरत थी जो अपने पास में 7x की, और वो 7x इस एक्सरसाइज के अंदर नहीं था, तो हमने क्या किया 7x से मल्टीप्लाई करा दिया स्टूडेंट्स और 7x से हमने डिवाइड करा दिया। 7x से मल्टीप्लाई और 7x से डिवाइड हो गया, 7x से मल्टीप्लाई और डिवाइड हो गया, तो आपके पास में थीटा टेंड्स टू 0 लिमिट का कांसेप्ट बन गया और हमारा आंसर हो गया कितना 1 मल्टीप्लाई 7/3, तो दैट इज 7/3। चलते हैं देखो सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन। और सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी आपको धीरे-धीरे समझ में आ ही गया होगा कि भाई देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 है, ये कितना, ये है सर देखो sin स्क्वायर ax और डिवाइड में कितना है sin स्क्वायर bx। भाई सर इसके डिवाइड में भी ax आया, इसके डिवाइड में bx आया, तो इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं ना, इसकी वैल्यू अपन लिख सकते हैं। पर यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान में रखनी है स्टूडेंट्स कि लिमिट x टेंड्स टू 0 है, आप इस ax को ऐसे इसके ऊपर लगाएंगे और bx को भी इसके ऊपर लगाएंगे, है ना। तो जब sin या cos या tan का किसी का स्क्वायर हो तो ब्रैकेट बना के ऊपर लगा सकते हैं, एंगल का स्क्वायर हो तो नहीं लगा सकते, है ना। एंगल कौन है यहाँ पे, एंगल है यहाँ पे आपका ax, एंगल कौन है ax है, और यहाँ एंगल कौन है bx है, तो इसका स्क्वायर हो तो बाहर नहीं लगा सकते, लेकिन sin और cos और tan का स्क्वायर हो तो बाहर लगा सकते हैं। तो अब देखो क्या होगा कि लिमिट x टेंड्स टू 0 sin ax के अंदर हमने एक ax से मल्टीप्लाई किया, ax से डिवाइड किया, स्क्वायर को एज इट इज चिपका दिया, ठीक है। डिनोमिनेटर के अंदर आ जाओ, आपके पास ये लिमिट दोनों की है, दोनों की है, तो लिमिट को थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं। x टेंड्स टू 0 sin bx अपॉन एक bx से मल्टीप्लाई, एक bx से डिवाइड कर दिया, ये इसके स्क्वायर लगा दो, ये हो गया हमारे पास। अब देखो बेटा कि sin x अपॉन ax अपॉन ax, ये तो लिमिट के साथ में ये कितना हो जाएगा, ये 0। ये जो लिमिट लगी हुई है ना स्टूडेंट्स, ये लिमिट किसकी है, ये लिमिट इसकी भी है, ये लिमिट ax की भी है, ये लिमिट ये sin bx की है, bx अपॉन bx की भी है, और ये लिमिट इसकी भी है, ये लिमिट इसकी, मतलब लिमिट पे सबका अधिकार है ना, ये लिमिट सभी की है ना, सबकी आपके पास है। तो जब लिमिट के साथ में sin ax अपॉन ax कितना हो जाएगा 1, लिमिट के साथ में sin bx अपॉन bx कितना हो जाएगा 1, बचेगा कौन ax का स्क्वायर और अपॉन क्या बचेगा bx का स्क्वायर, ये तो बचेगा आपके पास, ax का स्क्वायर बचेगा और bx का स्क्वायर बचेगा। मतलब आप इसको इस तरह से लिखेंगे स्टूडेंट्स, आप लिमिट को भी हटाएंगे, क्यों, क्योंकि भी x हटा नहीं है, जब x हटेगा तो लिमिट हटाएगी, x a स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, ये हो गया b स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, अब लिमिट की तो जरूरत ही नहीं है क्योंकि लिमिट x ही हट गया, तो लिमिट तो x की है। तो स्टूडेंट्स a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा, इसको स्टूडेंट्स इस तरीके का आपके पास आंसर हो गया है a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। सारा कैलकुलेशन का है, कैलकुलेशन आपको स्टूडेंट समझनी है, अगर आपने कैलकुलेशन समझ ली तो आपका काम हो गया। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड की तरफ। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। थर्ड क्वेश्चन अपने पास में देखो धीरे-धीरे सारी चीजें समझ में आ जाएगी, आपको समझना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एग्जांपल करने पड़ेंगे, बिल्कुल एकदम नया कांसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। चलते हैं यहाँ पे, देखो सर यहाँ पे भी थोड़ा बहुत हमें पता तो चल रहा है कि कितने क्वेश्चन हमने कर चुके हैं, कितना तो पता चल गया है कि सर ये जो sin 4x है ना, इसके डिवाइड में 4x आना चाहिए और tan 3x के डिवाइड में 3x आना चाहिए। तो हमने कहा कि चलो भैया 4x कब आएगा, जब आप 4x से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, 3x कब आएगा, जब 3x से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे। अब कैसे बनाएंगे, अब देखो, अब इसको तो इस तरह से लिखना है सर, कैसे, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा sin 4x अपॉन आपके पास में ये 4x, एक 4x हमने यहाँ ले लिया और मल्टीप्लाई आपके पास में 3x अपॉन tan 3x, बचा कौन, एक तो ये 4x बचा और एक आपके पास में कौन बचा, ये 3x बचा, x से x तो कैंसिल, है ना। अरेंजमेंट कर दिया हमने ताकि हमारी जो वैल्यू है वो आपके पास में सॉल्व हो जाए। मतलब sin 4x के साथ में तो हमने ये 4x ले लिया, है ना स्टूडेंट्स, और आपके पास में tan जो 3x गिवन है, इस tan 3x के साथ में हमने ये 3x ले लिया, है ना। रेसिप्रोकल भी चलेगा, sin थीटा अपॉन थीटा हो तो भी 1 हो जाएगा और थीटा अपॉन sin थीटा हो तो भी 1 हो जाएगा, tan थीटा अपॉन थीटा हो तो भी 1 हो जाएगा और थीटा अपॉन tan थीटा हो वो भी 1 हो जाएगा, बट लिमिट आपके कौन सी होनी चाहिए, 0 वाली होनी चाहिए। अब देखो तो अब क्या होगा कि भाई ये तो हो गया कितना 1 tan थीटा बाय थीटा, लिमिट के साथ में ये भी कितना हो जाएगा, लिमिट है ना सबकी है, ये लिमिट सबकी है, सबकी है, इसकी भी है, इसकी भी, ऐसे नहीं कि सर लिमिट तो इसने लगा दी, अब लिमिट तो इसके साथ खत्म हो जाएगी, नहीं बेटा, ये जो लिमिट लिखी हुई है आगे ये सभी की है ना, ये sin 4x की भी है तो tan 3x की भी है, तो सबकी लिमिट के साथ में ये वैल्यू 1, लिमिट के साथ में ये वैल्यू 1, बचेगा कौन, बचेगा आपका स्टूडेंट्स 4/3, तो 4/3 इज योर व्हाट आंसर। तो स्टूडेंट्स इस तरह का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, क्वेश्चन नंबर सेकंड था और आपका क्वेश्चन नंबर 3 था, जिसको आप इस तरीके से कर सकते हो। बड़ा ही सिंपल सा कांसेप्ट है स्टूडेंट्स, आपको समझना है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या रहना है,
1 माइनस कॉस m थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस m थीटा है, m इज नॉट इक्वल टू 0 एंड n इज नॉट इक्वल टू 0 है ना। ये कह रहा है आपके पास, इसको सॉल्व करना है लिमिट के अंदर। तो देखो बेटा स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो फॉर्मूले में लिख रहा हूँ आपको फॉर्मूले याद करने हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया था। क्या है, अगर कहीं पे भी 1 माइनस समझना cos 2 थीटा हो तो उसको लिखते हैं आपके पास में माइनस ऑफ 2 साइन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस cos 2 थीटा हो तो इसको लिखते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा। ये दो चीजें आपको याद में रखनी है, जो मैंने फॉर्मूला आपको कहा था कि आपके बुक में है, तो वो आप वहां से भी देख सकते हो। 1 माइनस cos 2 थीटा या 2 हो तो यहाँ 1 हो जाता है, 1 हो तो हाफ हो जाता है, हाफ हो तो 4 हो जाता है। 2 है तो 1 हो गया, 1 थीटा हो गया, 2 थीटा का 1 थीटा। तो आपके पास ये दो फॉर्मूले याद रखने हैं। तो ये कुछ फॉर्मूले यहाँ पे लग रहे हैं, उन दोनों फॉर्मूलों को हमने यहाँ पे पुट कर दिया। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हो गया लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 1 माइनस cos m थीटा है ना, 2 किसी का m है तो आपके पास क्या करना है, 1 माइनस cos m थीटा है तो इसको क्या करना है, हाफ करना है। 2 को हाफ किया तो 1 हुआ, तो m थीटा को हाफ करेंगे, कितना हो जाएगा माइनस का 2 sin स्क्वायर m थीटा बाय 2 है ना। ये पूरे कंप्लीट इस पूरे की डिवाइड में है ना, m थीटा बाय 2, डिनोमिनेटर के अंदर 2 cos स्क्वायर m थीटा बाय 2 m थीटा, और उस पूरे कंप्लीट में डिवीजन में कितना आ जाएगा 2, तो इसको लिखेंगे स्टूडेंट्स m थीटा बाय 2 से 2 कैंसिल हो गया। ओके, अब देखो, अब अपने पास में क्या है कि सर अगर इसके डिवाइड में कुछ हो जाए, इसके डिवाइड में कुछ हो जाए तो 1 हो जाता है। बिल्कुल देखो, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 sin m थीटा बाय 2 मल्टीप्लाई बाय आपके पास में m थीटा बाय 2 डिवाइड बाय m थीटा बाय 2। m थीटा बाय 2 से हमने मल्टीप्लाई किया, m थीटा बाय 2 से हमने डिवाइड किया, और इस पूरे का क्या लगा दिया हमने, स्क्वायर, क्योंकि साइन का स्क्वायर, जैसा कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। अब देखो स्टूडेंट्स, लिमिट को तो हमने यहाँ ले लिया, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, ये तो हो गया इसका पूरा ऊपर वाला पार्ट। डिनोमिनेटर के अंदर क्या करेंगे, डिनोमिनेटर के अंदर सेम cos n थीटा बाय 2 मल्टीप्लाई बाय n थीटा बाय 2 डिवाइड बाय n थीटा बाय 2। इसका भी क्या करना है, आपको लगाना है स्क्वायर। स्क्वायर क्यों सर, क्योंकि इसके ऊपर cos के ऊपर क्या था, स्क्वायर था, sin के ऊपर स्क्वायर था, तो स्क्वायर लगा दिया। अब देखो ये जो लिमिट है, ये लिमिट जैसा कि हमने यहाँ पे लिख रखी है लिमिट, इस लिमिट को, ये लिमिट क्या होगी कि ये लिमिट जब इसके ऊपर आएगी तो sin थीटा बाय थीटा मतलब एंगल बाय एंगल 1, ये लिमिट जब इसके ऊपर आएगी तो आपके पास में cos थीटा बाय थीटा 1 हो जाएगा कि नहीं होगा। सर ये तो फॉर्मूला था ही नहीं हमारा, cos थीटा बाय थीटा का था, तो हमने फॉर्मूला गलत लिखा। क्यों, क्योंकि आपके पास में यहाँ देख सकते हैं कि इसको आपके पास में दोनों के दोनों माइनस है, यहाँ प्लस नहीं है माइनस है, मतलब ये कौन है, ये भी कौन है भाई, ये 1 माइनस cos थीटा तो 2 sin स्क्वायर माइनस वाला, तो इसको भी माइनस वाला 2 sin स्क्वायर ये लिखना पड़ेगा, है ना। बाय मिस्टेक हमने cos लिख दिया, cos तो प्लस वाले के लिए लिखना पड़ेगा, तो आपके पास में ये कौन है, ये भी sin है ना। तो -2 से माइनस कर दो तो हमने पहले काट दिया, ये भी कौन है, sin है ना। कंफ्यूजन नहीं होंगे, बाय मिस्टेक मैंने यहाँ पे cos लिख दिया था तो cos नहीं है, sin है। देखो 1 माइनस cos थीटा को माइनस का 2 sin स्क्वायर थीटा कहेंगे, तो इसको अपन ने क्या किया, इसको अपन ने ये कहा कि ये माइनस का 2 sin स्क्वायर m थीटा बाय 2 है, और नीचे वाला भी यहाँ पे गलती से मैंने प्लस समझ दिया, प्लस नहीं बेटा माइनस है, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 2 sin स्क्वायर m थीटा बाय 2, तो ये हो गया sin स्क्वायर m थीटा बाय 2। अब इसको अपन इस तरह से लिख दिया, तो ये वाली वैल्यू भी आपके पास में कितनी हो जाएगी, sin थीटा बाय 2 है ना, क्योंकि cos थीटा बाय थीटा कुछ होता नहीं है, केवल cos थीटा होता तो 1 होता, इसलिए मेरे को पता चल गया कि यहाँ पे कुछ मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, है ना। तो ये हो गया 1, ये हो गया 1, तो को बचा कौन, लिमिट लगानी पड़ेगी। क्यों लगानी पड़ेगी, क्योंकि अभी तक ये बचा हुआ है इसलिए लगानी पड़ेगी, थीटा बचा हुआ है ना, तो हम लिखेंगे लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, कौन बचा हुआ है, देखो m स्क्वायर थीटा स्क्वायर अपॉन 4, ऊपर का हो गया m स्क्वायर थीटा स्क्वायर अपॉन 4, डिनोमिनेटर में कौन है, डिनोमिनेटर के अंदर आपके पास में है कौन है, डिनोमिनेटर के अंदर आपके पास में n स्क्वायर थीटा स्क्वायर अपॉन आपके पास में। देखो तो अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि सर इसको अपन को किस तरीके से सॉल्व करना है, तो देखो समझो कैसे होता है, इसके डिवाइड में कुछ है, इसका मतलब कौन है, 1। ओके, अब इसके न्यूमरेटर में इसके भी आपके पास कौन है, डिवाइड में कौन है, इसका मतलब कौन है, इसमें भी कौन है, इसके भी डिवाइड में कौन है, 1 है। किसके, इसके है ना, जो ऊपर लिखा हुआ ना, इस बेचारे के डिवाइड में कौन है, 1 है, इसके डिवाइड में 1 है, तो क्या होगा, ये एज इट इज, और नीचे वाली वैल्यू रिलेशन को तो 1 ऊपर जाएगा, 1 ऊपर जाएगा तो अपने पास हम इसको ऐसे लिखेंगे, मल्टीप्लाई 1 बाय मतलब 1 के नीचे तो क्या हो जाएगा 4, 1 की जगह तो 4 n स्क्वायर थीटा स्क्वायर, आप इसको कैलकुलेट करेंगे जैसे छोटी क्लास में करते थे,
4 से 4 कैंसिल, थीटा स्क्वायर से थीटा कैंसिल, आंसर कितना m स्क्वायर बाय n स्क्वायर इज योर आंसर स्टूडेंट्स। इसको एक बार आप वापस देखेंगे कैसे किया हमने, किस तरीके से मल्टीप्लाई कराया है ना। यहाँ पे एरर भी हुई थी तो भी अपने को पकड़ में आ गई एरर, क्योंकि cos थीटा बाय थीटा कुछ नहीं होता है, sin थीटा बाय थीटा को तो अभी अपन ने कहा था 1 होता है, ठीक है। cos थीटा बाय थीटा कुछ नहीं होता है ना, ये आपके पास में 1 नहीं होता है, इसलिए क्योंकि जब ये 1 होता ही नहीं था और यहाँ पे आपके पास में आ रहा था, इसका मतलब था कि कुछ कुछ अपने एरर की थी, वो एरर दिखा कि यहाँ से फॉर्मूला हमने गलत पुट किया, ये सेकंड वाला जबकि प्लस के लिए पुट करना है, माइनस के लिए ये फॉर्मूला हमने सॉल्व किया, तो m स्क्वायर बाय m स्क्वायर हमारा आंसर होगा। ओके, चलते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 को किस तरीके से करना है, क्वेश्चन नंबर 5 देखो भाई, कि क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, लिमिट x टेंड्स टू थीटा टेंड्स टू 0 है, लेकिन यहाँ पे आपके पास में क्या करना है, यहाँ पे भी स्ट्रेस लगाना है आपको एक फॉर्मूला। कैसा फॉर्मूला, बहुत ही बढ़िया फॉर्मूला आपके पास में है, जो मैंने फॉर्मूला आपको कहा है वहां से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि cos a माइनस cos b है ना, x कुछ भी हो, a और b की जगह चाहे x y हो या y z हो या c d हो, कुछ भी हो, cos a माइनस cos b का आपको लगाना है फॉर्मूला, माइनस का 2 sin a प्लस b बाय 2 sin a माइनस b बाय 2, ये आपको लगाना है फॉर्मूला, जो कि किसका है, cos a माइनस cos b का एक फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला स्टूडेंट जैसे ही हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया, सर ये फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, बिल्कुल करने पड़ेंगे, क्यों नहीं याद करने पड़ेंगे, याद नहीं करोगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे, है ना सॉल्यूशन मिलेगा ना आंसर मिलेगा। तो आपके पास ये हो जाएगा लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, है ना, तो इसके पास इसको सॉल्व करेंगे तो देखो माइनस का 2 sin a की जगह कौन है, ये पूरा a है, कौन है, a की जगह है m थीटा, ये पूरा a है आपका, है ना, m थीटा तो आपका a है और जो n थीटा है वो है आपका b, m थीटा a है और n थीटा b, तो आपके पास में देखो फॉर्मूला लगाते हैं, आपके पास में sin a की जगह कितना m थीटा प्लस b की जगह कितना n थीटा बाय कितना 2, फिर कौन sin m थीटा माइनस का n थीटा बाय कितना 2, और अपॉन में कौन चल रहा है, सर अपॉन में थीटा स्क्वायर चल रहा है, थीटा स्क्वायर लगा दे। देखो अब लिखो लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 माइनस ऑफ 2 sin, देखो बेटा 2 sin हो गया, अब इन दोनों में से थीटा कॉमन है तो हमने क्या किया, थीटा को बाहर ले लिया, ये कितना m प्लस n बचा, है ना। अब जो दो थीटा स्क्वायर थे, एक थीटा तो इसके नीचे लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई करा दिया, सर इसका 2 नहीं लिखा, 2 तो लिखना पड़ेगा ना, 2 तो पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई sin थीटा इसका भी बाहर ले लिया, m माइनस n बाय 2 और इसके नीचे भी कितना लिख दिया थीटा। अब देखो थीटा तो आ रहा है, एंगल कौन है, ऊपर वाले का एंगल देखो, ऊपर वाले का एंगल कौन है, ऊपर वाले का एंगल है थीटा इनटू m प्लस n बाय 2, ये ऊपर वाले का एंगल है, इधर थीटा इनटू m माइनस n बाय 2, ये इधर वाले का एंगल। अगर इसके डिवाइड में यही वैल्यू आती तो हमारा ये 1 हो जाता, थीटा बाय थीटा लगा देते। तो हमने कहा यहाँ जो कमी पड़ रही है वो हो रही है m प्लस n बाय 2 का आपको मल्टीप्लाई डिवाइड कराना पड़ेगा, और यहाँ हम लास्ट में करा देते हैं क्या, m प्लस n बाय 2 से आपके पास में डिवीजन कराया है, तो m प्लस n बाय 2 से क्या कराना पड़ेगा, मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। इसमें समझ गए, m प्लस n बाय 2 आपके पास में कम पड़ रहा था, तो m प्लस n बाय 2 से हमने मल्टीप्लाई करा दिया, और m प्लस n बाय 2 से हमने इसको डिवाइड कराना पड़ेगा, तो m प्लस n बाय 2 से हमने इसका मल्टीप्लाई करा दिया स्टूडेंट्स, तो ये m प्लस n बाय 2 आ गया इसके मल्टीप्लाई में। अब देखो क्या है, इसका काम तो ये हो जाएगा, लेकिन ये वाला कहेगा सर मैंने क्या किया, तो तूने भी कुछ नहीं किया, तो भैया ले तेरे लिए भी m माइनस n बाय 2 से हमने वो करा दिया, हमने क्या आपके पास में इसको डिवाइड करा दिया है, n बाय 2 आपके पास में डिवाइड में आ गया इसके, तो इसका भी आपको क्या करना पड़ेगा, इसका भी एक मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, क्योंकि ये आपने डिवाइड कराया है इसको, m प्लस n बाय 2 से डिवीजन कराया तो मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी आपको क्या करना पड़ेगा, m माइनस n बाय 2 से आपको मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, दोनों के डिवाइड में 1 लिख लेते हैं, तो आपके पास में इसको थोड़ा सही से लिख लेते हैं। एक तो हो गया m प्लस n बाय 2 मल्टीप्लाई m माइनस n बाय 2। अब देखो क्या होगा, तो आपके पास ये इस तरह से हो गया, आपके पास में आपने मल्टीप्लाई करा दिया स्टूडेंट्स, आपने डिवीजन करा दिया, और फिर आपने देखा कि आपके पास वैल्यू इस तरीके से आ रही है, तो आपने देखा कि कुछ वैल्यू आपकी इस तरीके से आ रही है, तो आपको मल्टीप्लाई कराना है, आपको डिवीजन कराना है, तो आपने डिवीजन भी करा दिया, आपने मल्टीप्लाई भी करा दिया कि ये क्या है आपके पास में किस तरीके की वैल्यू है, ये कुछ इस तरीके से आपके पास आ रही है। अब देखो क्या होगा, अब स्टूडेंट आपके पास में ये हो गया कि sin थीटा बाय थीटा तो 1 हो जाएगा, और sin थीटा बाय थीटा आपके पास में कितना हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, तो जो बचेगा बचेगा आपके पास है वो आपका आंसर है ना, जो बचेगा वो आपका आंसर है। तो आपके पास में देखो जब आपने मल्टीप्लाई करा दिया स्टूडेंट्स, जब आपने इसको डिवाइड करा दिया है और आपके पास इसका मल्टीप्लाई कराएंगे, और मल्टीप्लाई कराने के बाद आपके पास इसका आ जाएगा आपका आंसर
इसका आंसर कितना है ना, m और m प्लस m थीटा बाय 2 से हमने मल्टीप्लाई करा दिया, इससे डिवाइड करा दिया, इसका आ जाएगा आपके पास में आंसर। देखो तो आपके पास में देखते हैं प्लस स्टूडेंट्स किस तरीके का आंसर आ रहा है इसमें। तो देखो ये sin थीटा बाय थीटा है ना, sin ये थीटा कौन है, थीटा m प्लस n बाय 2, तो थीटा m प्लस n बाय 2 है, ये 1 हो जाएगा इस लिमिट के साथ में। और स्टूडेंट्स इसी लिमिट के साथ में ये भी कितना हो जाएगा, ये भी आपका हो जाएगा 1। तो कौन बचा, बचे हुए की बात कर लेते हैं। बचा कौन है, जो बचा हुआ स्टूडेंट्स वो है आपका माइनस का 2, एक तो माइनस का 2 ये वाला बचा है, और कौन बचा है, देखो ये एक आइडेंटिटी बन गई इसकी, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बाय 4 बचा, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस का 1/2 बचेगा, कितना m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर स्टूडेंट्स, जो कि आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो आपने देखा होगा किस तरीके से हमने इसके 1 से लेकर के 5 तक के क्वेश्चन किए, और 1 से लेकर के 5 तक के क्वेश्चन को हमने किस तरीके से रिप्रेजेंट किया और किस तरीके से हमारे पास आंसर आएंगे। तो दैट इज 1/2 माइनस का m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर है ना, तो आपके पास में ये है। तो कई बार आपके पास ऐसा न दिखे और माइनस का दिखेगा, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1/2 माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर आंसर, ये भी स्टूडेंट्स आपका आंसर हो सकता है ना स्टूडेंट्स, ये भी आंसर आपका हो सकता है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर जो 6 है आपके पास में, वो भी कुछ इस तरीके का ही है, वो भी आपके पास में करना है आपको। लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 है 1 माइनस cos 2 थीटा बाय थीटा स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है 6 नंबर का क्वेश्चन। तो अभी हमने देखा कि आपके पास में लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 हो जाएगा 1 माइनस cos 2 थीटा, देखो 1 माइनस cos 2 थीटा क्या कहा था, माइनस का 2 sin स्क्वायर थीटा कहा था आपने, माइनस का 2 sin स्क्वायर थीटा अपॉन थीटा। अब देखो कि सर क्या इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं, आंसर डायरेक्ट लिख सकते हैं। देखो भाई लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 माइनस 2 तो अलग, अब इसको क्या करेंगे सर, इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, इसके लिए देखो स्क्वायर है, तो हमने कहा कि सर इसको तो इस तरह से लिख लो, ओके। एक थीटा आपके पास में इसके अंदर आएगा, एक थीटा बाहर आ जाएगा, आई बात समझ, एक थीटा अंदर आ गया, एक थीटा बाहर आ गया, कौन सा इसके अंदर हमने थीटा, सर इस वाले थीटा को क्या करें, इस वाले थीटा को इसके अंदर भेजेंगे, तो इसमें स्क्वायर चाहिएगा स्टूडेंट, स्क्वायर चाहिएगा, तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे एक थीटा से मल्टीप्लाई कराएंगे, एक थीटा से डिवाइड करेंगे। तो अब देखो बेटा ये थीटा इनटू थीटा है, ये थीटा इनटू थीटा था, तो आपके पास हमने ये 2 थीटा थे, तो हमने क्या किया कि 2 थीटा को हम इस तरह से लिख सकते हैं sin थीटा बाय थीटा का स्क्वायर, देखो, और एक थीटा बचा हुआ, समझो भाई स्क्वायर तरह से स्क्वायर में लाने के लिए इसको एक और ऐसी वैल्यू की तो स्क्वायर बनेगा, तो इसलिए हमने थीटा से मल्टीप्लाई थीटा से डिवाइड किया, ये तो हो गया थीटा स्क्वायर, इसको क्या लिखते हैं sin थीटा बाय थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। बचा कौन, बचा बेचारा एक थीटा। तो अब क्या होगा, लिमिट के साथ में ये वैल्यू तो कितनी हो जाएगी 1, लेकिन जब लिमिट इस थीटा की जगह आएगी तो क्या बन जाएगा, ये केवल 0, तो 0 क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स आपका आंसर। तो इस तरीके का आपको क्वेश्चन नंबर आप 6 भी कर सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 को आपको किस तरीके से करना है, और सिंपल से तरीके का आपका क्वेश्चन नंबर 6 है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 6 को आप इस तरीके का कर सकते हैं, जो कि बहुत ही सिंपल सा है क्वेश्चन नंबर आपका, क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर 6। चलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 को किस तरीके से करना है आपको, कि क्वेश्चन नंबर 7 में आपको किस तरीके से वैल्यू करनी है, तो क्वेश्चन नंबर 7 को आपको किस तरीके से सॉल्व करना है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर देखते हैं स्टूडेंट्स, आपका क्वेश्चन नंबर 7 जो आपके बुक में दिया हुआ है, देखते हैं किस तरीके का है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कुछ इसी तरीके का है आपके पास में, इनको मिटा देते हैं, अरेंज कर लेते हैं। स्टूडेंट समझना है, मेन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझना है, किस तरीके के क्वेश्चन आपके पास में करने हैं, क्या क्या आपके पास में किस तरह की कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन मेन पर्पस है आपके पास में, और आपको कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास में आपका आंसर आपको मिल जाएगा, है ना स्टूडेंट्स। तो आपके पास में बहुत ही बढ़िया रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको ये करना है, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan 3x, है ना स्टूडेंट्स, 3x माइनस का 2x अपॉन 3x माइनस का sin स्क्वायर x, ये है स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्या करना है आपके पास, अब इसको सॉल्व करना है स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें पता है स्टूडेंट्स कि हमने लिखा लिमिट x टेंड्स टू 0, अगर इस टाइम 3x के डिवाइड में 3x होता तो हमने कहा कि सर ये जो 3x है ना, इसके डिवाइड में 3x लिखो, 3x से मल्टीप्लाई करा दो, बहुत बढ़िया। और इसके बाद में कौन था, माइनस का 2x, सर इसको तो एज इट इज रख दो, ठीक है भैया, एज इट इज। इसमें सर इस 3x को एज इट इज रख दो, इसमें है ना सर sin x अपॉन x लिखो, एक x से मल्टीप्लाई, एक x से डिवाइड करके इसके कंबाइंड में इसको लगा दो, ठीक है, ये भी कर दिया हमने। फिर सर क्या करो, आप लिमिट लगाओ, कैसे लिमिट लगाओ, इस लिमिट के साथ में इसकी वैल्यू तो सर आप 1 कर दोगे, बहुत बढ़िया। इस लिमिट के साथ में सर sin x अपॉन x को भी 1 कर देंगे, ये भी बहुत बढ़िया। बचेगा कौन, तो x हटा नहीं है, x बचा हुआ है, इसलिए आपको लिमिट भी लिखनी पड़ेगी। लिख लेते हैं कि सर ये तो हो गया आपके पास में कितना 1 और ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 3x,
ओके, तो ये तो 1 हो गया, 1 कितना बचेगा 3x, माइनस का कितना बचेगा 2x अपॉन कितना, ये सब देखो 3x और इसमें कितना बचा माइनस का x बचा। अब देखो सर 3x माइनस 2x जाएगा ना तो x बचेगा, बहुत बढ़िया। और सर 3x में से आपके पास में x जाएगा ना तो 2x बचेगा, ठीक है, तो बचने दो। अब ये कट गया, कितना बचा 1/2। सर 1/2 आंसर होना चाहिए, 1/2 आपके पास में आंसर आपके पास में ये है, तो ये माइनस आपके पास में कि 1/2 आपका आंसर होना चाहिए। सर यहाँ पे ना गड़बड़ी होगी, सर ये x है ना, x का स्क्वायर था तो यहाँ पे स्क्वायर लेना पड़ेगा, तो अगर ये x का स्क्वायर लेंगे ना तो आंसर 1/2 नहीं, ये तो हो गया आपके पास में कितना 3x माइनस x, 2x सब्ट्रैक्ट होगा, x बचेगा, डिनोमिनेटर में से आप x कॉमन लेंगे तो 3 माइनस आपका x बचेगा, x कैंसिल हो जाएगा एंड आफ्टर दैट पुट द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 0, तो आपके पास में ये आएगा और आपका आंसर 1/3 रहेगा स्टूडेंट्स, 1/2 नहीं है ना। तो x स्क्वायर आपके पास में ध्यान रखना है, x स्क्वायर था इसलिए स्क्वायर लगाना पड़ेगा, स्क्वायर लगा दिया, x कॉमन ले लिया, 3 माइनस x बचा, 3 माइनस 0 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 1/3 स्टूडेंट्स हो जाएगा आपका आंसर। तो ये था आपका पास में कौन सा क्वेश्चन, ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन आपका 7 नंबर का क्वेश्चन, कि इसका आंसर कितना है 1/3। चलते स्टूडेंट्स 8 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। 8 नंबर के क्वेश्चन में आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, 8 नंबर के क्वेश्चन को आपको किस तरीके से करना है। देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, 8 9 10 तीन क्वेश्चन देखेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 ये कह रहा है लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 2x प्लस sin 6x अपॉन sin 5x माइनस sin 3x। तो स्टूडेंट्स sin 2x प्लस sin 6x अपॉन sin 5x माइनस sin 3x गिवन है, तो इसके लिए अपने पास से फार्मूला है, इसको अपन इस 2x को तो कहेंगे a और ये 6x हो जाएगा b। तो sin a प्लस sin b का फॉर्मूला आपको फॉर्मूला वाली शीट जो लास्ट में इस वीडियो के बिगिनिंग में देखी थी उसमें देखेंगे sin a प्लस sin b का फॉर्मूला 2 sin a प्लस b बाय 2 cos a माइनस b बाय 2, ये फॉर्मूला है sin a प्लस sin b का। तो आपको लगाना है फॉर्मूला, आपने फॉर्मूला लगा दिया, फॉर्मूला लगा दिया 2 sin a प्लस b बाय 2 cos a माइनस b बाय 2 का फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला होता है डिनोमिनेटर के अंदर sin a माइनस sin b का फॉर्मूला 2 cos a प्लस b बाय 2 sin a माइनस b बाय 2। तो कैसे आ गया 2 sin a 2x प्लस 6x बाय 2 cos 2x minus 6x by 2, 2 cos 5x plus 3x by 2 sin 5x minus 3x by फॉर्मूला 2 से 2 काट दे, sin देखो 2x plus 6x कितना 8x, 8x by 2 कितना 4x, तो 4x बचा, ये कितना ये आपके पास हो जाएगा माइनस का 2x माइनस 2x माइनस 6x, तो माइनस का 4x डिवाइड बाय 2 तो माइनस का 2x, डिनोमिनेटर के अंदर 8x डिवाइड बाय 2 तो 4x और आपके पास में ये हो जाएगा माइनस का x, क्योंकि 3 माइनस 5 माइनस से जाएगा तो 2 डिवाइड बाय 2 तो अपने पास हो जाएगा ये x। अब देखो स्टूडेंट्स ये जो वैल्यू है sin x अपॉन cos x तो कितना होता है 10x होता है, तो tan 4x हो जाएगा, ये तो हो गया tan 4x, इसकी वजह से cos क्या होता है, आप फॉर्मूला अगर आपने फॉर्मूला शीट देखी होगी तो माइनस का थीटा था तो उसको आपके पास में cos थीटा कहते हैं, और sin के अंदर अगर माइनस होता तो वो बाहर आता है ना, sin और tan में माइनस बाहर आता है और आपके पास में cos के अंदर माइनस हट जाता है, तो ये हो गया cos माइनस का 2x अपॉन आपके पास में ये आ गया cos 2x अपॉन sin x tan 4x। अभी tan 4x पे 4x होता तो 1 हो जाता, sin x पे x होता तो 1 होता, तो हमने क्या किया कि एक 4x से तो मल्टीप्लाई करा दिया स्टूडेंट्स और एक 4x से अपने पास में डिवाइड और मल्टीप्लाई करा दिया, फिर sin x के लिए एक x से मल्टीप्लाई करा दिया और एक x से क्या करा देंगे अपने पास में डिवाइड और मल्टीप्लाई करा दिया। तो देखो क्या हुआ, तो tan 4x by 4x स्टूडेंट्स ये तो लिमिट के साथ में, इस लिमिट के साथ में कितना हो जाएगा 1, इस लिमिट के साथ में sin x by x भी कितना हो जाएगा 1, एक x से एक x कैंसिल, आपके पास में कितना बचेगा cos 2x, x की वैल्यू 0 तो cos 0 कितना होता है 1, सभी को पता है, कितना बचा 4, तो 4 इज योर आंसर, 4 आपका क्या हो जाएगा आंसर। स्टूडेंट्स मेन जो था वो थे ये फॉर्मूले है ना, जैसे भी क्वेश्चन के अंदर जहां यूज हो रहा है वो फॉर्मूले यूज कर रहा हूं मैं ना, बाकी आपको फॉर्मूले वाले जो शीट है उसको याद करना है, लर्न करना है कि आपके पास किस तरीके के फॉर्मूले हैं। ओके चलते क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको किस तरीके से करना है, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे x tan x upon 1 minus cos 2x, तो 1 minus cos 2x का फॉर्मूला हमने भी स्टार्टिंग के बिगनिंग में क्वेश्चन में लिखा था कि 1 minus cos 2x को कितना लिखते हैं, इसको कितना लिखते हैं, इसको लिखते हैं अपने पास में माइनस का 2 sin स्क्वायर x, माइनस का 2 sin स्क्वायर x लिखते हैं, इसको माइनस का 2 sin स्क्वायर x लिखना है, तो इसको माइनस का 2 sin स्क्वायर x लिख दिया, ये x tan x एज इट इज, tan x क्या होता है sin x upon cos x, तो tan x को हमने इसमें लिख दिया कितना sin x upon cos x, x sin x upon cos x, एक sin x से एक स्क्वायर कट गया तो एक sin x बचा, तो x अपॉन 2 1 बाय cos x ऊपर बचा, डिनोमिनेटर बचा sin x, ये नीचे आ जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा sin x और इसके डिवाइड में आ जाएगा cos x, sin x के डिवाइड में cos x,
अगर इस sin x के डिवाइड में x होता तो 1 होता, तो हमने क्या किया, एक x से मल्टीप्लाई किया, एक x से डिवाइड कराया और एक x से क्या कराया हमने, मल्टीप्लाई कराया। तो लिमिट के साथ में लिमिट x टेंड्स टू 0 है, तो इस लिमिट के साथ में इसकी वैल्यू तो कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स, 1, x से x कैंसिल आउट, बचा कौन, cos x by 2, x की वैल्यू 0 तो ये हो जाएगा 1, आंसर कितना हो जाएगा 1/2। सिंपल सा है, कैलकुलेशन है, मतलब जहां पे भी साइन बनेगा या tan बनेगा हम उसको उसी एंगल से डिवाइड करा के आपके पास में क्या करेंगे, डिवाइड मल्टीप्लाई करा करके इसको 1 बनाने की कोशिश करेंगे। चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, कि क्वेश्चन नंबर 10 में आपको किस तरीके से करना है। क्वेश्चन नंबर 10 आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 जो आपके पास में लिखा हुआ है लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन sin x है स्टूडेंट्स, ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। ठीक है, आपको किस तरीके से करना है, लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x माइनस 1, तो बेटा हमें पता है, हमने लिमिट के अंदर पढ़ा था कि लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x माइनस 1 बाय x की वैल्यू भी कितनी होती है, इसकी वैल्यू भी 1 होती है। तो ये आपके पास कंसेप्ट अगर हमने पढ़ रखा है, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो इसको हमने यूज किया कि यहां पे x की कमी पड़ रही है, तो हमने क्या किया स्टूडेंट्स, एक x से मल्टीप्लाई करा दिया और एक x से डिवाइड करा दिया। एक तो e की पावर x माइनस 1 के डिवाइड में x लिख दिया, एक x के डिवाइड में sin x आ गया, इस x के डिवाइड में sin x आ गया। हमें पता है आपके पास ये लिमिट दोनों की, तो दोनों के ऊपर लिमिट लगा दी, तो ये भी हो गया 1, ये भी हो गया 1, 1 into 1 कितना हो गया स्टूडेंट्स, आपके पास में 1। तो ये थे क्वेश्चन आपके पास में 1 से लेकर के 10 तक स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखेंगे अपने पास में आगे के क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, इसको समझे, वीडियो को बार-बार देखें, कोशिश करें समझने की, है ना, जो नहीं समझ में आया वो मेरे से वापस आप पूछ सकते हो। ओके स्टूडेंट्स।